नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। नक्सलियों से हो सकती है बातचीत, विजय शर्मा की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि नागरिकों की हत्या बंद करें नक्सली, जितने आईईडी प्लांट किए उसे हटाएं, इसके बाद खुलेगा बातचीत का रास्ता। नक्सलियों ने की थी शांति वार्ता की अपील, पत्र जारी कर सरकार से बातचीत की अपील की थी। तो बड़ी खबर आपको नक्सलवाद से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों से बातचीत हो सकती है, नागरिकों की हत्या बंद करें नक्सली, जितने आईईडी प्लांट किए हैं उसे हटाया जाए, इसके बाद बातचीत का रास्ता खुलेगा। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए। और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। नक्सल समस्या पर कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है, नक्सलवाद पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को कमजोर समझना गलत, सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में डीएसपी की हत्या, तो नक्सलियों ने 9 शिक्षा दूतों को मार दिया। शांति वार्ता की चिट्ठी की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सल समस्या पर एक तरफ गृह मंत्री की तरफ से बयान आया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बड़ा बयान देते नजर आई। देखिए, नक्सल संगठन को कमजोर आंकना मैं समझता हूं कि सरकार की ओवर कॉन्फिडेंस है। यही कमजोर आंकने के वजह से पिछले समय हमारा एडिशनल एसपी मारे गए, प्रदेश के बड़ा अधिकारी मारे गए, प्लस हमारे 9 अतिथि शिक्षक लगातार मारे जा रहे हैं। आज भी बस्तर में कई निर्दोष ग्रामीण मारे जा रहे हैं, कई निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और नीलेश, लगातार नक्सलवाद को लेकर एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आया कि वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन आईईडी जहां जहां प्लान किया है उसे हटाना पड़ेगा। उधर कांग्रेस ने भी बताया है कि इन्हें कमजोर समझना गलत। देखिए, नक्सल समस्या को लेकर जो एक टारगेट तय किया गया है, खासकर केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं बार बार, कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का पूरा जो है समस्या का समाधान कर लिया जाएगा देश में। ऐसा उनका दावा रहता है और उसी के हिसाब से टारगेट के तय कर काम भी किया जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कई बड़े कैडर मारे जा रहे हैं। इसी बीच एक पत्र जो नक्सलियों का पोलित ब्यूरो मेंबर है उनके ओर से जारी किया गया था और उन्होंने कहा था कि हथियार डालने के लिए हम तैयार हैं, हथियार छोड़कर बातचीत हो सकती है, शांति वार्ता के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और वो हथियार छोड़कर तैयार हैं। इसी पत्र को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि सरकार का इस पर क्या रुख है। और सरकार की ओर से, जैसा कि गृह मंत्री का कुछ पहले भी एनडीटीवी से खास बातचीत में भी उन्होंने स्पष्ट किया था और एक और जो ताज़ा बयान आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि बातचीत हो सकती है, बातचीत का रास्ता है, लेकिन उसके लिए जो घटनाएं हो रही हैं उसको पहले, खासकर अगर जवानों से मुठभेड़ हो रही है, उसमें कुछ घटना हो रही है तो बात अलग है, लेकिन जो टारगेट करके ग्रामीणों को मारा जा रहा है, जो आम नागरिक है उनको मारा जा रहा है, शिक्षा दूत को मारा जा रहा है, जगह जगह जो आईडी प्लांट किए गए हैं उसकी वजह से जो आम नागरिक उसकी चपेट में आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उससे पहले दूर होना चाहिए। ऐसा उनके ओर से बयान जारी किया जाना चाहिए कि आईडी जो प्लांट किए गए थे वो सारे हटा लिए गए हैं, ग्रामीणों को, निर्दोषों की हत्या नहीं की जाएगी, आम लोगों को नहीं मारा जाएगा, उसके बाद बातचीत का रास्ता हो सकता है। ये एक सरकार की ओर से पक्ष है। दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं, आला नेता है, प्रदेश के मुखिया हैं कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि नक्सलियों को लेकर सरकार जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। सरकार, उनको ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में नक्सलियों को कम आंक रही है और उसको लेकर कदम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में उठाए जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि इसके चक्कर में पिछले दिनों एक एडिशनल एसपी की हत्या हुई थी, मारे गए थे नक्सल आईडी प्लांट जो किया गया था उसमें, और इसके अलावा अन्य घटनाएं हो रही हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। दोनों ही बयान अपने आप में बड़े बयान हैं और इस पर अब आगे और क्या होता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, खैर ये तो अलग ही है, बयान लगातार आते ही हैं। जब भी अगर किसी मुद्दे को लेकर बातचीत छिड़ती है तो दोनों ही तरफ से बयान दिए जाते हैं, लेकिन अहम चीज ये है कि जब नक्सलियों ने भी पत्र जारी किया था, बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही गई थी, और अब विजय शर्मा की तरफ से भी यही बात कहा गया कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या नक्सलियों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है इसके बाद?
देखिए नक्सलियों की इतनी तत्काल प्रतिक्रिया अस्मिता आती नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे नक्सली ये बयान जो गए वो अंदर चूंकि जंगली इलाके में उनका ऐसे दूरस्थ इलाकों में रहते हैं जहाँ नेटवर्क विहीन होता है, तो ऐसे में तुरंत कोई मैसेज पहुंच जाए ऐसा नहीं होता है, एक टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो बयान नक्सलियों की ओर से आया है वो यही है जो पहले जो बयान जो सोनू दादा के नाम से जिसको जारी किया गया है, अभय जो प्रवक्ता है वो पोलित ब्यूरो मेंबर है, कोई छोटे नक्सल कैडर नहीं है। उनके द्वारा जो बयान जारी किया गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 1 माह के लिए कार्रवाइयां जो हैं वो रोक दी जाएं और 1 माह के भीतर हम हथियार छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी तक नक्सलियों की ओर से इससे पहले भी शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी होते रहे हैं, लेकिन उनमें बार बार कहा जाता रहा है कि आप सैन्य गतिविधियां जो सैन्य का नाम दिया जाता है, जो सुरक्षा बल की गतिविधियां हैं उसको रोक दीजिए, कैंप हटा दीजिए, 1 महीने तक कोई भी सर्चिंग मत करिए, उसके बाद ही बातचीत होगी, लेकिन हथियार नहीं छोड़ेंगे। सरकार कहती रही है कि आप बंदूक छोड़िए उसके बाद बातचीत की बात होगी, लेकिन अब दोनों ही ओर से एक सकारात्मक पहल ये की जा रही है कि सरकार ने ये कहा है कि आप अगर जो आम नागरिकों की जो हत्या कर रहे हैं, उन्होंने सरकार की ओर से कहीं भी जवानों को लेकर जिक्र नहीं है, सुरक्षा बलों को लेकर जिक्र नहीं है। अगर उसमें मुठभेड़ में जो भी घटनाएं होती हैं सरकार को वो भी स्वीकार है, लेकिन आम नागरिकों को जो टारगेट किया जा रहा है वो न किया जाए, जो शिक्षा दूतों को मारा जा रहा है वो न मारा जाए, और जो आईडी प्लांट कर दिए गए हैं जगह जगह जिसके चक्कर में कभी जानवरों की मौत होती है जो उधर चले जाते हैं, कई बार ग्रामीणों का पैर पड़ने की वजह से उनकी मौत हो रही है या वो घायल हो रहे हैं, उनको इस नक्सल संगठन की ओर से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसको हटा लिया गया है, उस पर बातचीत का रास्ता होगा। अब दोनों ही तरफ से अगर सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ सकारात्मक निर्णय भी और हो सकता है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बहरहाल नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।